क्योंकि ये लग्जरी हाई स्ट्रीट स्पेस प्रोवाइड करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी गैलेरिया की। शहीद पथ से 2 मिनट की दूरी पर स्थित ये प्रोजेक्ट। जयवीर जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला। जो नियर बाय सराउंडिंग में यहाँ पे बहुत क्राउडेड पॉपुलेशन है, सब चीजें हैं। और पास्ट में अगर हम बात करें तो हमने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अप्रोक्सीमेट सर इस लोकेशन की एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो ये सेक्टर 4 हम बैठे हैं अभी गोमती नगर एक्सटेंशन के अंदर। देखिए शॉप्स जो यहाँ पे अभी करंट अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो सर हमारे व्यूअर्स को एमिनिटीज के बारे में थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोगों ने द गैलेरिया प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल श्रीवास्तव, डायरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट नेटवर्क, आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां पर भी होंगे स्वस्थ होंगे। अब तक इतनी सारी रेजिडेंशियल वीडियोस के बाद आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक कमर्शियल प्रोजेक्ट। देखिए, हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि जहां रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हमारे रहने के पर्पस को पूरा करता है, वहीं कमर्शियल प्रोजेक्ट हमारे डे टू डे लाइफ की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने में हेल्प करता है। और आज हम जिस कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो एक हाई स्ट्रीट मार्केट है। हाई स्ट्रीट मार्केट वो क्या होता है? जहां पर डेयरी शॉप से लेके, एटीएम से लेके, बार्बर शॉप से लेके, ज्वेलरी शॉप, स्ट्रीट शॉप एंड बड़े रेस्टोरेंट स्पेसेस अवेलेबल होती है, उसको हाई स्ट्रीट मार्केट कहते हैं। ये प्रोजेक्ट इसलिए खास है क्योंकि लखनऊ का पहला लग्जरी हाई स्ट्रीट मार्केट है। देखिए, समझिए, लखनऊ में अभी जितने भी हाई स्ट्रीट मार्केट्स हैं वहां पे एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है, वो होती है पार्किंग स्पेस की एंड शॉप्स की एक्सेसिबिलिटी की। ये प्रोजेक्ट अपने आप में इसलिए बहुत खास है क्योंकि ये लग्जरी हाई स्ट्रीट स्पेस प्रोवाइड करता है, जहां पर आपको बहुत सारी लग्जरी सुविधाएं भी मिल जाती है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में ये प्रोजेक्ट मौजूद है एंड लखनऊ के लोगों की पसंद बनती जा रही है। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कई लोगों को आइडिया लग गया होगा कि मैं किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, बट जिनको नहीं लगा है मैं बताना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी गैलेरिया की, जिसको डेवलप कर रहे हैं AIS डेवलपर्स। शहीद पथ से 2 मिनट की दूरी पर स्थित ये प्रोजेक्ट दी गैलेरिया हमारे इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। और इसी प्रोजेक्ट की डिटेल नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हम मिलने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के सेल्स हेड मिस्टर जयवीर जी से, जो आपको गाइड करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आइए चलते हैं, वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और आपको मिलवाते हैं यहाँ के सेल्स हेड मिस्टर जयवीर जी से। हाय जी। हेलो राजवीर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। तो ये साइट ऑफिस है आपका? ये साइट ऑफिस है, यहीं पे साइट है, यहीं ऑफिस है। अगर साइट देखनी भी है कस्टमर्स को तो वो जस्ट इस विंडो से देख सकते हैं या जस्ट आउटसाइड जाके बाहर देख सकते हैं। और आपके ऑफिस एम्प्लॉयज भी यहाँ पे सब यहीं बैठते हैं हमारे। सो दोस्तों, ये साइट ऑफिस है द गैलेरिया का एंड यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज जो गैलेरिया के वो वर्कआउट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है एंड आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए होगी जब आप साइट विजिट करोगे तो यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। सो एक बार फिर से मैं जयवीर जी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपको हेल्प मिलती है किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारे क्वेश्चन सर से मैं पूछूं एंड सर की गाइडेंस में मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे आंसर्स आपको मिलेंगे जिसकी वजह से आप यहाँ पर लखनऊ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक अच्छे हाई स्ट्रीट मार्केट के प्रोजेक्ट में। सो जयवीर जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो हमारे व्यूअर्स के लिए बेस्ट आंसर्स हो सकते हैं वो पूरे आप आंसर्स देंगे एंड हमारे व्यूअर्स को हेल्प करेंगे कि वो यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। सो जयवीर जी, मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए। मेरा नाम जयवीर सिंह है और मैं यहाँ द गैलेरिया प्रोजेक्ट पे सेल्स को हेड करता हूँ पूरा, और जो भी प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग क्वेरी होती है कस्टमर्स की वगैरह की सारी सॉल्यूशंस का मैं ही करता हूँ सब चीज़ें। सो जयवीर जी, मुझे आप अपना थोड़ा सा प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताएंगे जो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एज अ सेल्स हेड यहाँ पर रिप्रेजेंट, तो क्या आप कितने सालों से इस प्रोजेक्ट से या इस ग्रुप से एसोसिएटेड है? थोड़ा सा अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड आप। मैं जनरली अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं रियल एस्टेट में लगभग 18 ईयर्स से हूं, और अगर इस कंपनी के साथ बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 4 to 5 ईयर्स से एसोसिएटेड हूं साथ में।
लास्ट कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब नोएडा, गाजियाबाद में डिलीवर्ड हैं। तो मैं उन्हीं के साथ, कंपनी ने जब यहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो मैं कंपनी के साथ, मुझे ऑफर दिया, सारी चीज़ें हुई तो मुझे यहाँ एक मौका मिला करने का, तो मैं लखनऊ में एंटर हुआ। ओके, तो जयवीर जी, हम अपने सबसे पहले उस क्वेश्चन की ओर आते हैं जो कि प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स को आप गैलेरिया के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज दें कि गैलेरिया क्या है एंड गैलेरिया में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। गैलेरिया इज ए प्रोजेक्ट नेम। ये बेसिकली एक हाई स्ट्रीट मार्केट बना रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स, जो कि बेसमेंट प्लस 4 फ्लोर की बिल्डिंग का है। क्यों नियर बाय सराउंडिंग में यहाँ पे बहुत क्राउडेड पॉपुलेशंस है, सब चीज़ें हैं, और उनकी नीड के लिए, डेली आइटम्स के लिए भी लोगों को लगभग 3 से 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे यहाँ जाना पड़ता है। तो नियर बाय में कोई मार्केट नहीं है, कुछ नहीं है, उसी के रिलेटेड हम लोग यहाँ इसको डेवलप कर रहे हैं। एक तरीके से मैं कहूँ तो सर को या ग्रुप को एक अपॉर्चुनिटी दिखी, क्योंकि सराउंडिंग में लगभग 25,000 के आसपास फैमिलीज हैं एंड उनके पास कोई कमर्शियल स्पेस नहीं है अपने डे टू डे लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो उनको जाना पड़ता है 15-20 मिनट्स की दूरी पर एंड वहाँ से वो अपने डेली लाइफ की चीज़ों को फुलफिल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है उनके लिए भी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या उनके लिए जो आसपास के सराउंडिंग में लोग रह रहे हैं अपने डेली नीड्स को पूरी करने के लिए। सो इस सारी प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ उसके बारे में? सर, ये प्रोजेक्ट जो हमने लॉन्च किया था, ये अप्रोक्सीमेट जनवरी 2023 में हमने इसको लॉन्च किया है, और सारे अप्रूवल्स वगैरह जितने थे वो सब जनवरी में आए थे। देन उसके बाद हमने इसकी सेल ओपन की थी। ओके सर, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि बिल्डर कौन है, उनका क्या प्रोफेशनल बैकग्राउंड है एंड थोड़ा सा पास्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में। पास्ट में अगर हम बात करें तो हमने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अप्रोक्सीमेट 3 से 4 हज़ार हाई राइज अपार्टमेंट्स प्लस 2 से 3 कमर्शियल्स सारे डिलीवर्ड कर चुके हैं। एंड करंट में नोएडा एक्सटेंशन, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी हम लोग बोल देते हैं, वहाँ पे एक लो राइज स्टील प्लस 4 फ्लोर की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हमारा चल रहा है ऑलरेडी, और जो कि सारे के सारे नोएडा अथॉरिटी की लैंड्स पे है। बीइंग ए बिल्डर, अगर मैं अप्रोक्सीमेट बात करूँ एज डेवलपर, तो लगभग पास्ट 15 to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और जितने भी लैंड बैंक हैं हमारे, या जो भी हम डिलीवर्ड किया है हमने या डिलीवर्ड इन फ्यूचर में करेंगे, सारे के सारे जो होते हैं वो सब अथॉरिटी के लैंड्स पे होते हैं। या अगर लैंड्स हम लोग फ्री होल्ड परचेज भी करते हैं तो उसके सारे अप्रूवल्स जो होते हैं वो सब अथॉरिटी एंड रेरा अप्रूवल्स के बाद ही हम लोग इसको करते हैं सब चीज। ओके, सो वैसे मैं जानता हूँ गोमती नगर एक्सटेंशन की क्या वैल्यू है, बट तब भी मैं लोकेशन एडवांटेज आपसे पूछना चाहता हूँ। जो जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं गोमती नगर एक्सटेंशन के पार्ट में, तो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन एडवांटेज कैसी है? सर, इस लोकेशन की एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो ये सेक्टर 4 हम बैठे हैं अभी गोमती नगर एक्सटेंशन के अंदर। यहाँ जितने भी नदियों के नाम पे अपार्टमेंट्स बने हैं, चाहे वो गंगा, जमुना, सरस्वती, यमुना, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा, सभी अपार्टमेंट्स जो हैं वो एलडीए ने बनाए हैं। और जो कि एलडीए ने जितने अपार्टमेंट्स बनाए, इनमें किसी में कमर्शियल का कोई स्पेस नहीं बनाया है। और सराउंडिंग में लगभग 25 से 30 हज़ार फैमिलीज यहाँ ऑलरेडी रह रही हैं। नियर बाई में अगर बात करूँ तो जनेश्वर मिश्र पार्क वॉकिंग स्टैंड्स पे है, डीपीएस स्कूल वॉकिंग स्टैंड्स पे है, सीएमएस स्कूल है, और मल्टीपल बिल्डिंग्स जो इन फ्यूचर आने वाले कॉर्पोरेट्स हैं, लाइक रेलवे के यहाँ बिल्डिंग बहुत रेडी हो रही है, बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन है। रेरा की बिल्डिंग भी जो कि अप्रूवल सारे देती है अथॉरिटी, वो भी इस गोमती नगर विस्तार में नियर बाई वॉकिंग डिस्टेंस पे 300 to 400 मीटर्स के डिस्टेंस पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओके, सो अपने इस प्रोजेक्ट में द गैलेरिया में सर जितने भी अप्रूवल्स हैं, ठीक है, वो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए सर। द गैलेरिया प्रोजेक्ट के लिए बात करूं तो ये लैंड जो अलॉटेड है वो डायरेक्टली एलडीए से अलॉटमेंट है इसका। एलडीए से सारे मैप अप्रूवल्स हैं इसके, फायर वगैरह के जितने भी इसमें कंसर्न होते हैं, सारी चीज़ें अथॉरिटीज़ की सारी कंप्लीट है। एंड फाइनल जो अथॉरिटी का अप्रूवल्स आता है वो रेरा का आता है, जो कि सारे एलडीए के अप्रूवल्स जितनी एनओसीज होती हैं फायर की या सब कुछ, उनको रेरा अप्रूव करता है। देन उसी के बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन जो एक डेवलपर है वो स्टार्ट कर सकता है। तो वो सारे अप्रूवल्स जिसमें लाइक एलडीए हो गया, आपका रेरा हो गया, एलडीए का अलॉटमेंट लैंड है ही है ऑलरेडी, तो सारी चीज़ें इसमें अप्रूवल्स हैं। ओके, मींस लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से ऑलरेडी अप्रूव्ड है ये प्रोजेक्ट और रेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सर यहाँ पे मिनिमम क्या साइजेस अवेलेबल है, मींस किस साइज से लेके कहाँ तक की क्या स्पेसेस अवेलेबल है?
देखिए शॉप्स जो यहाँ पे अभी करंट अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 377 स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया से स्टार्ट हो गए एंड 1000 स्क्वायर फीट तक शॉप्स के साइजेस अवेलेबल है। अभी अवेलेबल है एंड मल्टीपल्स में अगर कोई जाना चाहता है कि 1000 से अबव भी है तो मल्टीपल ऑप्शंस भी उसमें दे सकते हैं। ओके, वैसे सबसे छोटी साइज थी क्या जो ऑलरेडी? वैसे जो मिनिमम सबसे छोटे साइज की अगर बात करूं तो वो 136 स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया था मिनिमम, जो कि बहुत लिमिटेड हमने शॉप्स बनी थी कि हमने इस मार्केट को चलाने के लिए, बड़े ब्रांड्स को लाने के लिए एक अच्छे स्पेस की नीड होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको पूरा डिजाइन किया है। क्या ये प्रोजेक्ट और किसी कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस हिसाब से बेहतर है और अपने प्रोजेक्ट में यूएसपीज क्या क्या जो और कोई नहीं दे रहा है? देखिए सबसे बेहतर तो मेरा कंपटीशन यहाँ किसी भी उससे प्रोडक्ट से नहीं है, क्योंकि ना मेरा ये मॉल है, सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है मॉल में सब चीजें। हम लोग डेवलप कर रहे हैं हाई स्ट्रीट मार्केट, और जिसमें कि डेली नीड की एसेंशियल चीजें होती हैं जो होती है डिमांड, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो हेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो बेकरीज हो, जो भी डेली नीड में आदमी की जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं। और ज्यादा नहीं, सिर्फ बेसमेंट प्लस 4 फ्लोर की बिल्डिंग हम लोग इसमें डेवलप कर रहे हैं। ओके। और यूनिक सेलिंग के लिए बहुत अच्छी चीज हम इसमें कर रहे हैं कि हम लोग इसको ओपन हाई स्ट्रीट मार्केट बना रहे हैं, जिसमें कि शॉप्स आपकी जितनी होंगी वो सब सेंट्रलाइज कनेक्टेड होंगी, और जितनी मेरी एंट्रीज होंगी, बहुत वाइड एंट्रीज हमने दी हैं, वो सारी ओपन टू स्काई होंगी। सर हमारे व्यूअर्स को एमिनिटीज के बारे में थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करिए। एमिनिटीज में बात करूं तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने बहुत वाइड एंट्रीज इसमें दी हैं। जनरली 18 फीट एंड 20 फीट के प्रोजेक्ट में एंट्रीज हैं, सेंट्रलाइज एसी कनेक्टेड शॉप्स हैं सारी। इवन 7 लिफ्ट्स का प्रोविजन हम लोग, बिग साइज लिफ्ट्स हम लोग इसके अंदर लगा के दे रहे हैं। शॉप्स जितनी होंगी वो उसमें कहीं भी शटर का यूज नहीं होगा, तो सारी की सारी शॉप जितनी होंगी वो सब टफन ग्लास से लॉकेबल स्पेस होगा पूरा का पूरा। इसमें कोई वर्चुअल स्पेस नहीं है। कमर्शियल में बेसिकली क्या 2 तरह के स्पेस चलते हैं, वर्चुअल एंड लॉकेबल। लॉकेबल का मतलब है कि आपने उसको लॉक किया, की ली, अपने घर चले गए, आप आए, आपने ओपन किया। लेकिन वर्चुअल में वो कॉन्सेप्ट होता है कि वर्चुअल में आपने ले तो लिया लेकिन आपकी रीच उस तक होती नहीं है, वो एक पूरा हॉल होता है प्रॉपर। राइट। एंड सर मुझे जहां तक पता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे वो ये भी है कि जो सीलिंग हाइट है अपनी, वो भी एक स्टैंडर्ड, मतलब मोर देन स्टैंडर्ड है। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर? मतलब सीलिंग हाइट जैसे कि मैंने बताया, बेसमेंट प्लस 4 फ्लोर की बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं। बेसमेंट में जो हमारी पार्किंग होगी उसकी सीलिंग हाइट जो होगी 18 फीट होगी, और उसमें हम लोग मैकेनिकल पार्किंग या हाइड्रोलिक पार्किंग हम लोग कह सकते हैं 1 बाई 1 होगी। तो 200 प्लस व्हीकल्स हमारे इसमें वन टाइम में खड़े हो सकते हैं, जिसके लिए रैंप हमारे इन और आउट दोनों अलग अलग होंगे। देन उसके बाद जो सीलिंग हाइट्स की अगर मैं बात करूँ शॉप के लिए, तो उसमें सबसे पहला फ्लोर जो आता है मेरा, लोअर ग्राउंड फ्लोर आता है, उसकी सीलिंग हाइट जो है 13 फीट की सीलिंग हाइट है। अपर ग्राउंड फ्लोर उसके बाद आता है, तो अपर ग्राउंड फ्लोर की मेरी सीलिंग हाइट जो आती है अप्रोक्सीमेट 15 फीट की आती है। एंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर जो कि मेरे टॉप फ्लोर्स लास्ट में आते हैं, उनकी सीलिंग हाइट जो आती है मेरी 13.25 फीट की एक्चुअल सीलिंग हाइट ही आती है। फ्लोर टू फ्लोर क्लियर हाइट है ये। ओके, मींस सीलिंग हाइट जनरली जो सीलिंग हाइट्स होती है वो लगभग 10 फीट्स के आसपास होती है, बट यहाँ पे ज़्यादा स्पेस इसलिए दे रहे हैं कि कई लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है गोडाउन वगैरह के लिए, सामान को अपने डंप करने के लिए। तो आप चाहो तो अपने शॉप में 2 फ्लोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो एंड एक्स्ट्रा स्पेस को आप यूज़ कर सकते हो। ओके सर, यहाँ पे लिफ्ट्स वगैरह कितनी है, कैसे क्या है? सर टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट्स में हम लोग 7 लिफ्ट्स लगा के दे रहे हैं, जिसमें कि बिग साइज लिफ्ट है, 13 टू 14 पैसेंजर ईच लिफ्ट में उसमें जा सकते हैं। और साथ में उसके 7 लिफ्ट के साथ साथ हम लोग 4 स्टेयर्स भी हम लोग लगा इसमें बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं पूरा। और इसी के साथ साथ हम लोग हर एक शॉप में, ईच शॉप में, चाहे छोटी छोटी हो बड़ी से बड़ी शॉप में, वाटर इनलेट का, आउटलेट का, ड्रेनेज सिस्टम प्रोविजन लगा के दे रहे हैं, जो जनरली मार्केट के अंदर कोई प्रोविजन ये लगाता नहीं है। इन फ्यूचर मान लीजिएगा आज तो किसी ने शॉप आपकी स्टेशनरी वाले ने ले ली, गिफ्ट गैलरी ने ले लिया रेंट पे, बट रेंट जब सेकेंडरी कोई रेंटिंग ले आता है, या बेकरी आता है कोई, या डॉक्टर्स क्लिनिक आता है, या कोई खोलता है अपना, तो उसको लिए वाटर प्रोविजन का नीड की होती है। अगर वाटर प्रोविजन का कनेक्शन आपकी शॉप तक आ रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी प्रोजेक्ट में वाटर प्रोविजन का कनेक्शन है ही नहीं तो शॉप तक लाना भी बड़ा टफ हो जाता है।
जी जी, बिल्कुल सही पॉइंट आपने बताया सर, क्योंकि हमारे बहुत ऐसे ऑप्शंस मैंने देखा है, जैसे कि हमारे स्वीट शॉप्स हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए, बार्बर शॉप्स हो गई, जहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर वहाँ पे क्या है कि जब वहाँ पे प्रोविज़न ही नहीं है, तो वहाँ पे वो चीज़ें मैनेज करना बड़ा टफ हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी ख़ास बात है कि हर एक यूनिट में, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, यहाँ पे आपको प्रोविज़न मिल जाएगा वाटर आउटलेट का। सो अगर कोई हमारे व्यूअर, एंड यूज़र, इन्वेस्टर कोई भी हो, अगर वो इंटरेस्टेड है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो सर कमर्शियल में लोनिंग की क्या फैसिलिटीज है, ये थोड़ा गाइड कर दीजिए। देखिए कमर्शियल में ऐसा नहीं है कि लोन नहीं होता है। जहाँ जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई हाई राइज अपार्टमेंट परचेज करने जाता है तो उसमें 80 टू 90% तक लोन अवेलेबल होता है बैंक से। वहीं अगर आप कोई प्लॉट परचेज करने जाएंगे तो 70 टू 75% तक लोन अवेलेबल होता है। वहीं अगर हम कमर्शियल की बात करें तो इसका रेशियो जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 60 टू 65% में आता है। डिपेंड ऑन कस्टमर जो परचेज करने जा रहे हैं उनकी बैंकिंग का क्या नॉर्म्स है, क्या स्ट्रक्चर है, तो उसके अकॉर्डिंग भी करता है, बट मिनिमम 60% के अप्रोक्सीमेट तो लोन आपको अवेलेबल होता ही होता है। और लोन कब मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोन देखिए, जब कमर्शियल में बैंक क्या कहता है कि जब आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है तो देन आप लोन के लिए एप्लीकेबल होते हैं, और उसमें सभी नेशनलाइज बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स कोई भी हो, वो लोन्स अवेलेबल करते हैं सारे। सो हमारे जो नेशनलाइज बैंक्स हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं, तो हमारा प्रॉपर टाइप्स है, मतलब हर एक प्रॉपर बैंक। टाइप्स है हमारा सब चीजें, नेशनलाइज बैंक एंड नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक सभी से है। इवन एनबीएफसी भी देता है, लेकिन एनबीएफसी का होता क्या है कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है आरओआई बहुत कॉस्टली होता है। ओके। क्योंकि जनरली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी में आरओआई में लगभग 1 से 1.5% महंगा होता है कमर्शियल लोन। ओके। सो दोस्तों, अगर किसी को लोन की ज़रूरत है, तो आप ये समझ लीजिए ओवरऑल कॉस्टिंग का लगभग लगभग 50% उसको लोन मिल सकता है, क्योंकि 50% तक आपको जो है मैनेज करना होगा। जब आप सुपर स्ट्रक्चर जब बन जाएगा, तब तक के लिए आपको मैनेज करना है, उसके बाद आप चाहो तो लोन ले सकते हो। सर, अवेलेबिलिटी स्टेटस क्या है अभी, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो आज की डेट से, तो कौन कौन सी साइजेस अवेलेबल हो सकती है? देखिए अवेलेबिलिटी स्टेटस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अभी जो स्टार्टिंग साइज अवेलेबल है वो मिनिमम 377 स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया से अवेलेबल है। देन 1000 स्क्वायर फीट एंड मल्टीपल में तुम लोग दे ही सकते हैं। अगर एज ऑन रिक्वायरमेंट अगर कोई आती है तो कस्टमर के देख ले सकते हैं कि क्या अवेलेबिलिटी है मेरे पास, और उससे स्मॉल साइज में, क्योंकि उसमें मैक्सिमम इन्वेंट्रीज मेरी सोल्ड आउट है, मिनिमम 377 पे ही मिलता है। और अप्रोक्सीमेट हम लोग 1 ईयर से सेल कर रहे हैं तो 40% टू 45% तक मेरा प्रोजेक्ट सोल्ड भी हुआ है, जिसमें इन्वेंट्रीज काफी निकली है। 100+ इन्वेंट्रीज हम लोग सोल्ड कर चुके हैं वो। ओके। सर, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए आप थोड़ा सा गाइड करिए कि अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या आगे चल के पोजीशन के बाद क्या रेंटल वैल्यू मिलेगी, और इन फ्यूचर मान लीजिए आफ्टर 5 इयर्स या 8 इयर्स अगर उसको रीसेल करना है, तो अपने क्या वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर इसमें एक चीज देखिए, कमर्शियल में ना हमेशा आरओआई जो है बहुत हाई एंड में होती है। जैसे कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में हम देते हैं, फ्लैट अगर आप कोई परचेज करेंगे तो उसमें आपको अप्रोक्सीमेट 2.25 से 2.5% तक आरओआई मिलता है। वहीं आप कमर्शियल प्रोजेक्ट अगर आप परचेज करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेट 5.5 से लेके 6% मिनिमम स्टार्टिंग आरओआई होती है आपकी। उसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल होता है कि आपने अगर अप्रोक्सीमेट 1 CR इन्वेस्ट किया है तो आपकी जो रेंटिंग स्टार्ट होगी वो अप्रोक्सीमेट 50 टू 55,000 रुपीज पर मंथ स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल उसमें। और रही एप्रिसिएशन की, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को आज एप्रिसिएशन के हिसाब से अगर देखें तो इसके डिलीवरी के टाइम तक, पोजीशन के टाइम तक मैं बात करूं, जो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आपको लगभग लगभग 30% तक आप पोजीशन पे इसका हाइक ले सकते हैं, अप्रिसिएशन इसका ले सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं 4 टू 5 ईयर्स पे बात करूं तो कहीं ना कहीं आपका जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका डबल एंड उससे अबव भी हो सकता है। सो ये आई थिंक हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत लैंडमार्क पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट आज करके आने वाले 5 सालों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नियर अबाउट 50% 60% अप्रिशिएट आपको वैल्यू मिलेगी। आजकल प्री लीज का बड़ा कंसेप्ट चल रहा है कि कई हमारे इन्वेस्टर ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई ब्रांड्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, उनके लिए इन्वेस्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो क्या आप बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को कि कोई ऐसा? अभी तक देखिए वर्कआउट ब्रांड्स के लिए ब्रांड्स को अप्रोच करना पड़ता है,
तो हमने ब्रांड्स को ऑलरेडी अप्रोच किया है, जिसमें मैं कुछ ब्रांड्स का नाम एक टेंटेटिव दे रहा हूँ, लाइक हल्दीराम, स्पेंसर, बाटा, सैलून में अगर बात करूँ तो हेयर मास्टर है। तो ये ETC वगैरह काफ़ी ब्रांड्स हैं इस टाइप के जिनको हमने अप्रोच किया है, और आने वाले लगभग अगर मैं बात करूँ मिनिमम से मिनिमम 7 to 10 डेज के अंदर मेरी LOI साइन हो जाएगी हल्दीराम से एंड स्पेंसर एंड बाटा से। तो प्री लीज प्रॉपर्टी देखिए, किसी भी कमर्शियल को चलाने के लिए ना ब्रांड बहुत नेसेसरी होता है। आज किसी मार्केट को अगर आपको चलाना है तो ब्रांड आपको लाना पड़ेगा, उस ब्रांड का यूज करना पड़ेगा, तभी चीजें चल पाती हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि किसी का यहाँ पे रेंटल स्पेस है और उसको आगे चल के पोजीशन में असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, 100% लीज असिस्टेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। लीज असिस्ट का मतलब होता है कि आपकी शॉप, क्योंकि कंपनी का ऑफिस हमेशा सेटअप रहना है, मेंटेनेंस कंपनी करेगी इस चीज को। तो जो भी लीज के लिए आते हैं, रेंटिंग के लिए, आज भी हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बट अभी हम उनको सबको होल्ड करके रखते हैं, तो जब तक पोजीशन नहीं है तो उनको रेंट कहाँ दें। तो 100% लीज असिस्ट हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। और ऑलरेडी प्री लीज ब्रांड लेके आ रहे हैं, तो उसमें ब्रांड्स तो कोई ऐसा नहीं है कि अगर हल्दीराम आएगा तो वो एक आध शॉप में आएगा। उसके लिए नीड कम से कम 6 से 7 हजार स्क्वायर फीट एरिया की उसको नीड होगी, और उसमें लगभग मान चलिए कि 10 से 12 शॉप्स आएंगी, तो वो ऑलरेडी प्री लीज होगी प्रॉपर्टी। प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन के बारे में सर हमारे व्यूअर्स को आप गाइड करिए। देखिए, प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन में सबसे बड़ी इसमें चीज क्या बना रहे हैं, जो हम बिल्डिंग बेसमेंट प्लस 4 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के लिए हम लोग इसमें व्हाइट वॉश का यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों, जनरली होता क्या है कि व्हाइट वॉश जब हम लोग करते हैं तो हर सीजन में बारिश आती है, बारिश आ गई तो वो व्हाइट वॉश जो बेकार होगा वो ब्लर हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, स्पॉट आ जाएंगे उसके ऊपर, और उसको हम लोग दोबारा करेंगे तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता है। उसके लिए हमने एक बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ड्यूरेबिलिटी के लिए हमने इसमें ना HPL सीट, जिसको हम लोग हाई प्रेशर लैमिनेटेड सीट बोल देते हैं, इसके जितने भी आउटर फिनिशिंग होगी आपके प्रोजेक्ट की, वो सारी की सारी HPL सीट से फिनिशिंग होगी। उसमें HPL सीट में क्या होता है, क्लीनिंग स्टाफ अपना क्लीनिंग कोलिन मारा, कपड़ा मारा, साफ। ओके। तो उसकी लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के लिए हम लोग HPL सीट इसमें यूज कर रहे हैं। अच्छा। और बाकी की जैसे मैंने प्रीवियस आपको बताया था कि सेंट्रलाइज AC कनेक्टेड सारा रहेगा, वाटर प्रोविजन कनेक्शन रहेगा। ओवरऑल 7 लिफ्ट्स इसके अंदर हम प्रोजेक्ट्स के अंदर लगा के दे रहे हैं, 4 स्टेयर्स हैं, और ईच फ्लोर, सबसे अच्छी बात क्या है, हम लोग ईच फ्लोर 4 वॉशरूम्स दे रहे हैं, जिसमें 2 मेल है 2 फीमेल है। ओके। और चारों फ्लोरों पे अलग अलग रहेंगे। टोटल 16 वॉशरूम्स हम लोग इसमें लगा के दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि मैंने लखनऊ में बहुत सारे ऐसे हाई स्ट्रीट स्पेसेस देखी जहां पर ऑफिस एंड शॉप्स के लिए स्पेसेस तो हैं, बट वॉशरूम की प्रोविजन नहीं है। तो जो कस्टमर्स आते हैं या जो लोग वहाँ पे जो शॉपकीपर्स होते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है, मतलब वॉशरूम की वजह से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सर ने एटलीस्ट हर फ्लोर पे 2-2 वॉशरूम्स की प्रोविजन रखा हुआ है। 4 वॉशरूम टोटल है इसमें। टोटल 4 वॉशरूम्स के स्पेसेस है। ओके। पोजीशन सर अपने प्रोजेक्ट का क्या रहेगा? सर पोजीशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर बाय अक्टूबर नवंबर दिवाली 2025 कि हम लोग ऑफर लेटर इशू करते हैं इसमें। ओके। तो 2025 अक्टूबर में लोगों को डिलीवरी हो जाएगी? बिल्कुल सर, 100% हैंड ओवर कर देंगे आप लोग स्पेसेस? बिल्कुल दे देंगे इसको। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट 2 इयर्स अप्रोक्सीमेट 18 मंथ्स हम लोग कह सकते हैं। ओके। अब उस बात पर आते हैं, उस फैक्टर पे आते हैं जो आई थिंक जिसका हमारे व्यूअर्स बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इतने अच्छे स्पेसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो यहाँ की प्राइस क्या है, मतलब क्या हमारे पॉकेट फ्रेंडली है कि नहीं है, एंड क्या वो प्राइस जस्टिफाई हो सकती है कि नहीं हो सकती? सर आप प्लीज बताइए कि हमारे व्यूअर्स बहुत देर से वेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के स्पेसेस की प्राइस क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट में मेरे पास जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 377 स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया से स्टार्ट है। तो उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अगर कॉस्ट की बात करूं पर लाख, तो वो अप्रोक्सीमेट आपको 62 लाख से स्टार्टिंग हो जाता है। एंड मल्टीपल ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 62 भी है, 64 भी है, एंड अकॉर्डिंग टू फ्लोर वाइज आप नीचे लोअर फ्लोर पे जाते हैं, अपर ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, तो वहाँ 88 भी है, 83 भी है। तो डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन साइज के हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है मेरा 62 लाख से स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर। सो दोस्तों, जो अभी स्पेसेस अवेलेबल है उसके हिसाब से आप मिनिमम 62 लाख के आसपास से इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड ऑब्वियस है कि हर जगह, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, फ्लोर वाइज जो प्राइसिंग होती है वो थोड़ा सा डिफर करती है, बट आई थिंक 62 लाख इज नॉट अ बैड डील।
सो अगर आप चाहते हो कि ऐसा कमर्शियल स्पेस जहां पे 25,000 कस्टमर बेस हो और बना बना मार्केट मिल जाए, तो आई थिंक 62 लाख इज नॉट अ बैड डील एंड एक अच्छा रिटर्न आपको यहाँ से मिल सकता है। सब पेमेंट प्लान कुछ आपका है मतलब कस्टमर के लिए? पेमेंट प्लान हमने एक स्पेशल पेमेंट प्लान इसमें रखा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल 50-50। ओके 50 ऑन बुकिंग Okay. एंड 50 रेस्ट ऑन पोजीशन। ठीक है। पोजीशन इन 18 मंथ्स। मींस 50-50 पेमेंट प्लान। कहने वाला ये कि किसी को अगर यहाँ पे लेना हो तो उसको 50% अरेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या उसके अलावा कोई कस्टमर जिनके साथ इतनी हैवी अमाउंट ना हो? देखिए वो डिपेंड करता है फिर डील टू डील की बैठ के हम लोग उसमें वेरिएशन के कस्टमर क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग बैठ के उस पर डील कर सकते हैं। बट क्या कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान का कुछ यहाँ पे मतलब ऑप्शन है? एक कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान का ऑप्शन था बट अगर अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन करूँ तो वो कहीं ना कहीं मैच अभी नहीं होता। बट ये हम डील टू डील वेरी कर सकते हैं। कस्टमर कहता है कि मुझे 50 नहीं अभी मैं 40 देना चाहता हूँ तो कोई इशू है। मींस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कुछ ना कुछ वो नेगोशिएबल है उसमें चीजें हम लोग कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके सर, जो हमारी लार्जेस्ट स्पेस है लगभग 1000 स्क्वायर फीट जैसा कि आपने बताया, तो अगर उसके आसपास के अगर हमारे कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है एंड उसकी कॉस्टिंग लगभग क्या आएगी मतलब? देखिए 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया अगर कोई कस्टमर लेना चाह रहा है मेरे यहाँ तो अगर मैं अपर फ्लोर पे बात करूँ तो अप्रोक्सीमेट 1.60 CR के आसपास का आ जाता है। वहीं अगर लोअर ग्राउंड फ्लोर एंड अपर ग्राउंड फ्लोर पे अगर मैं जाऊं तो वहाँ लगभग 2.15 CR के आसपास का बेसिक प्राइस आ जाता है। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने व्यूअर्स के सामने ला रहा हूँ कि कई बार हमने ये देखा, ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि हमारे इन्वेस्टर के लिए दुविधा भी है, क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टर है उनके माइंड में क्या चीजें चल रही होती है उसमें ऐसा है कि अगर जहां इन्वेस्टमेंट 1 CR के ऊपर जा रहा है तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि क्यों ना हम अपनी स्पेस प्लॉट लेके उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करवाएं। तो ऐसा क्या है जो उनको वहां पे वो चीजें नहीं मिलेंगी और यहाँ पे वही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको ज्यादा इजी रहेगा? देखिए इजी सबसे बड़ा तो टाइम टेकिंग। आज अगर अपना आप प्लॉट ऑन परचेज करेंगे, कमर्शियल प्लॉट परचेज करना एंड उसके अप्रूवल्स लेके और फिर उसको डेवलप करना, जैसे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग क्या आती है कि मैंने परचेज किया 377 स्क्वायर फीट और मुझे मिला 200 स्क्वायर फीट। तो वो देखिए सब जगह है। एलडीए नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको सेटबैक छोड़ने हैं तो लगभग आपके 15 से 20% तो आपका एरिया सेटबैक में चला जाता है, रैम्प्स में चला जाता है। साथ में आपको सर्विसेज भी देनी है। जैसे मैं अपने प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो मैंने फ्रंटेज से 3 एंट्रीज में दिए हैं जिसमें कि 2 एंट्री मेरी 18 फीट की है एंड एक सेंटर एंट्री जो है 20 फीट की है। अंदर जाके एक 27/200 का एक एट्रियम स्पेस भी हमने दिया है। प्लस सर्विसेज के नाम पे अगर बात करूं तो 4 वॉशरूम ईच फ्लोर पे दिए हैं एंड 7 लिफ्ट्स एंड 4 स्टेयर्स हमने दिए। तो ये सब सर्विसेज के पार्ट है। अगर मैं किसी भी चीज को उसमें कम करूंगा तो वो एरिया आपका डिफाइन आप ही के बेस पर होगा। ओके। और अगर परचेज करके आपको अपना डेवलप करना है तो सेम अगर आज आप फॉर एग्जांपल हम रेजिडेंशियल की अगर बात करते हैं, किसी ने 300 मीटर का प्लॉट लिया है और उस पर सारे अप्रूवल्स अगर वो लगा के कराए हैं और वो सोचेंगे मैंने 300 मीटर का प्लॉट लिया और मुझे 3000 फीट एरिया पूरा मिल जाए कवर्ड, तो वो पॉसिबल नहीं है। एलडी नॉर्म्स के हिसाब से आप जाएंगे तो 30% तो आपको ओपन छोड़ना ही छोड़ना है। प्लस आप अब डिपेंड करता है कि आप उसमें सर्विसेज कितनी यूज कर रहे हैं। आप एक स्टेयर बना रहे हैं या 4 स्टेयर बना रहे हैं, आप लिफ्ट एक लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, डिपेंड ऑन उसके हिसाब से भी है। तो जिसको हम लोग लोडिंग अनलोडिंग बोलते हैं वो यही कवरेज आता है। ओके तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि अगर कोई इंसान अपनी खुद की स्पेस लेके उसको पूरा ऑर्गेनाइज करना चाहता है, उसको कंस्ट्रक्ट करके अपने हिसाब से यूज करना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं ओवर बजट होगा। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो कस्टमर बेस आपको यहाँ पे एक साथ मिलेगा वो वहां पे ना मिल पाए। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू सर ने रखा है कि यहाँ पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक इतनी सारी सुविधाओं को भी कस्टमर जब यूज करता है तो वो यहाँ पे बार बार आता है, तो जिससे कहीं ना कहीं आपका ही फायदा होता है। सो आज की वीडियो देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके होंगे एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ द गैलेरिया प्रोजेक्ट पर एक बार विजिट करेंगे एंड पूरे प्रोजेक्ट को समझेंगे कि क्या ये आपके लिए फ्रूटफुल है कि नहीं है। तो जयवीर जी, थैंक यू सो मच। मैं फिर से हम सभी लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालने के बाद हम सारे व्यूअर्स को गाइड किया यहाँ इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करने के लिए। ठीक है, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी होगी तो जयवीर जी यहाँ पर हैं और इनकी पूरी टीम यहाँ पर है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच जयवीर जी। वेलकम।
दोस्तों जैसा कि अभी हम लोगों ने द गैलेरिया प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ली है एंड जयवीर जी के मदद से हमने ये सारी चीजें जानी है कि प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं एंड ये प्रोजेक्ट क्यों खास है एंड यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप तुरंत कॉल करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए लखनऊ रियल एस्टेट मार्केट को प्रेजेंट करते रहते हैं और लखनऊ में चल रहे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।